हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ अपडेट। आज की अपडेट में हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन में क्या कोई लॉन्ग बन रहा है या अभी भी मार्केट बेयरिश है। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में क्रैश और आ सकता है, या फिर क्रैश हो चुका है, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस हैं। उसके पहले अगर आप इनको जानते हो तो एल सल्वाडोर जो कंट्री है उन्होंने और ज़्यादा 11 बिटकॉइंस बाय कर लिए हैं। ठीक है, जिससे उनका जो अब होल्डिंग है वो इतने बिटकॉइन की हो गई है, 6067 बिटकॉइन की। एंड आखिरी 7 दिन में लोगों ने 20 बिटकॉइन बाई किए हैं। इनका पहले एक होता था कि एक बिटकॉइन रोज़ बाई करो, अगर आप पहले से हो मार्केट में तो यू नो कि वो कैसे एक बिटकॉइन रोज़ बाई करते थे। ठीक है, तो अब एज अ ग्लोबल प्लेयर ये काफ़ी मिक्स रिएक्शन दे रहा है कि अपार्ट फ्रॉम जो वेल्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये कंट्री भी अब वापस से बिटकॉइन बहुत अच्छे से बाई करने लग गई है, विच रियली मीन्स कि शायद मार्केट में एक और पंप आने वाला है इन बिटकॉइन, ऐसा मुझे लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं थोड़ा सा नज़र डालूँ ओपन इंटरेस्ट पे, तो हो क्या रहा है मार्केट में कि जैसे ही थोड़ा सा पंप आता है, लोग फिर से मतलब से वापस से लोग लॉन्ग्स में पाइलअप हो जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पाइलअप होने लग गया है वापस से। एंड अगर मैं लिक्विडेशन हीट मैप भी देखूं तो देर आर सम लिक्विडेशंस नियरली अराउंड 96 97 के। और अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीधा डेली में फिर 93 के आसपास है। ऊपर लिक्विडेशंस अभी है नहीं, हाल फिलहाल में इतनी कुछ लिक्विडेशंस मुझे दिख नहीं रही हैं। बाकी देखेंगे। अगर लिक्विडेशन हीट मैप में से इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं फंडिंग रेट की तरफ जाऊं तो फंडिंग रेट मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं फॉर अ पम्प, क्योंकि फंडिंग रेट तो ग्रीन ही है। दिस सिग्निफाइज कि मार्केट में इतना बड़ा अब क्रैश शायद ही आए, क्योंकि फंडिंग रेट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा लॉन्ग्स पाइल अप हो जाते हैं तो ये काफ़ी रेड हो जाती है, या ग्रीड मार्केट में ज़्यादा आ जाती है तो ये आपको रेड दिखेगा पूरी तरीके से। बट अभी ये मुझे ठीक दिख रहा है, इट इज़ नॉट लुकिंग बेयरिश। इट लुक्स कि मार्केट में या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर एक पंप आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद मूव करते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट देखूं, आपको दिखाऊं, तो डेली में बिटकॉइन ने एक बहुत मतलब आफ्टर दिस क्रैश ऐसा लगा ही नहीं कि मार्केट में कोई क्रैश आया था, क्योंकि ये विक के बाद जो बिटकॉइन ने वापस से अपना प्राइस रीगेन किया एंड इट जस्ट वेंट स्ट्रेट टू 102 103 के आसपास, जो कि कल हमने देखा, मतलब आज सुबह सुबह के आसपास बिटकॉइन जो था वो 102 101 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ना बनाते हुए इससे रिजेक्शन लिया, एंड ये जो डेली लेवल था इसका 99 800, इसको भी इसने होल्ड नहीं किया और अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगला सपोर्ट जो बिटकॉइन का है वो है 96 800 97,000 के आसपास, विच आई एम एक्सपेक्टिंग टू होल्ड, एंड यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट को, एंड यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए एज़ पर माई एनालिसिस। मुझे नहीं लगता कि इस बार बिटकॉइन ये वाला जो एरिया है ये आई मीन ब्रेक डाउन कर देगा और इसको रीटेस्ट करने जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप को आप जानते हो कि जो विक है ये मेनली रीटेस्ट होती ही है। ऐसा होता है कि ज़्यादातर केसेस में कि ये विक वापस से रीटेस्ट होती है एंड यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, ऐसा कुछ बनना चाहिए, एंड फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो दूसरा चांस ये है, मतलब दूसरा केस ये है। वो दूसरा केस कब आएगा? जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अभी के लिए मैं ये देख रहा हूँ बिटकॉइन में कि यहाँ पर बिटकॉइन का रिएक्शन कैसा आएगा। 96 500 या फिर 97,000 यू कैन कंसीडर। ठीक है, अगर यहाँ पे बिटकॉइन का रिएक्शन अच्छा नहीं आता है तो फिर आई विल बी सीइंग दिस प्राइस टू लॉन्ग। ठीक है, मैं एक यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ इस विक से थोड़ा सा पास में 91 92 के आसपास। हो सकता है कि विक यहाँ तक आ जाए 89 88 तक, एंड वहाँ से एक लॉन्ग बने। बट उसके पहले मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्राई करूँगा 97 96 के आसपास। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, अभी ना ही मैं शॉर्ट हूँ ना ही मैं लॉन्ग हूँ। मेरे जो भी चैलेंजेस थे उससे मैं रिस्क मैनेज करते करते मैं अब ऑलमोस्ट निकल चुका हूँ। इफ़ यू गाइज आर इन आर टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पता होगा कि जो एक चैलेंज था हमारा विच वॉज रनिंग इन आर प्रीमियम ग्रुप 10K to 50K वाला, उसमें हम ऑलमोस्ट 20% डाउन है। नाउ द आर बैलेंस इज नियरली अराउंड 7907। हमने स्टार्ट किया था 10K से एंड वी वर इन गुड प्रॉफिट, लाइक वी वेंट अप टू 11,000 समथिंग। बट इवेंचुअली हमें जो बड़ा लॉस हुआ वो BNB और STX में हुआ।
ठीक है, तो आज मैं एक शाम में एक वीडियो डालूंगा कि हाउ कैन वी मैनेज आवर ट्रेड्स, और कैसे हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं इन केस ऑफ क्रैश, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ऐसे पॉइंट्स बनाते रहने चाहिए। एंड क्योंकि इन सिनेरियोज़ के लिए भी कुछ कुछ हमें स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, सो दैट ये जो फ्यूचर में हो तो हमें इतना असर ना पड़े। क्योंकि आई रिमेंबर वी वर 19% अप, एंड उसके बाद से 20% नीचे जाना इज़ नॉट फेयर, ऑब्वियसली ये सही नहीं है, जो कि मेरे एंड से कहीं ना कहीं मुझे सुधारनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैलेंज के अलावा अगर मैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे जाऊँ, बिटकॉइन के अलावा अगर मैं इथीरियम को देखूँ, तो इथीरियम ने भी कल काफ़ी अच्छा पंप किया था। तो मैं इथीरियम का अगर 4 आवर चार्ट देखूँ, तो अगर ये रिक्लेम नहीं कर पाता है 2780 वाला एरिया, तो दे आर हायर चांसेस कि ये वापस से रीटेस्ट करेगा 2200 और 2300 वाला लेवल। ठीक है, उसके पहले आई एम नॉट सीइंग एनी लॉन्ग इन इथीरियम। इथीरियम मुझे अभी भी उतना बुलिश नहीं दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ करेंटली अराउंड 61.75%, जो कि ऑलरेडी आई गेस ओवर प्राइज्ड है। यहाँ से अगर ये रेंज को ब्रेक डाउन करती है ये, तो वी कैन टेस्ट अगेन 60% और 58%, जो कि एक हेल्दी आई वुड से पुल बैक होना चाहिए फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि ये एक बारी में ऊपर गई है बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ एंड जो टैरिफ प्लान्स आए थे और जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हो कि किन टोकन्स को हम अभी बाय कर सकते हैं, तो आई विल नॉट कंसीडर बाइंग एनीथिंग इन लेवरेज। मैं लॉन्ग और शॉर्ट अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दूंगा, उसके बाद नए ट्रेड्स लूँगा। दैट आई विल अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आप नहीं हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो यू कैन जॉइन इट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक ऑन्डो इज़ लुकिंग गुड। ऑन्डो में आप 1.22 और 1.2 पे एक बिड लगा सकते हो, जहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस। ओम इज़ नॉट बेरिश एट ऑल। अगर आप ओम देखोगे तो इवन क्रैश में भी इसने अपना प्राइस ज़्यादा लूज़ नहीं किया, नाउ इट इज़ अबव रेजिस्टेंस। तो इन केस ये रीटेस्ट करता है 5.44 वाला एरिया, तो आप एक बाइंग कर सकते हो ओम में। इसके अलावा आई एम अगेन लुकिंग एट हाइप। अगर आप हाइप को देखोगे तो हाइप अपना प्राइस ज़्यादा लूज़ करता नहीं है, बट वापस बहुत जल्दी आ जाता है। तो अभी भी हाइप इस जोन के ऊपर ही है। तो मैंने हाइप यहाँ पे 23 पे और 21 पे बहुत सारा बाई किया हुआ है, एंड स्टिल आई विल बाय हाइप मोर, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मार्केट पंप होगा तो हाइप विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टोकन, इट कैन ईजिली रीच $30-35। तो आई विल बी बाइंग एवरीथिंग इन स्पॉट। अभी आई एम नॉट रिस्किंग माई पोर्टफोलियो इन लेवरेज। इन केस मुझे कुछ दिखेगा मार्केट में, तो आई विल अपडेट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई विल समराइज दिस कि 96-97 का वेट करो फॉर बिटकॉइन। इथीरियम में रिक्लेम होने का वेट करो, और इन केस ये वाला लेवल होल्ड नहीं करता है बिटकॉइन में, तो आई विल बी लुकिंग एट डबल बॉटम, जो कि 92 के और 89 के पे होगा।